Good morning students. Today we will go ahead with present continuous tense. बेटे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पिछली बार मैंने स्टार्ट किया था, एक वीडियोस में तुम्हें अवेलेबल करा चुकी हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था तुम्हें बेटे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज एम आर है, और हम इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं. ठीक है, इतना हम पहले कवर कर चुके हैं. हम सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ हम एम लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ये सब्जेक्ट थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज यूज करो, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम यूज करो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई भी प्लूरल है तो आर यूज करो. प्लूरल कौन से जैसे कि वी हुआ, दे हुआ, एंड इसके साथ कोई नाम भी ले सकते हो तुम, जैसे सीता एंड गीता. इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करेंगे, आर यूज करेंगे. ठीक है, इसी को अगर नेगेटिव करेंगे तो चलो एक बार रिपीट करा देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव करेंगे तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में डॉट. और अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, इज एम आर आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क. और जब इसी को इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट और लग जाएगा. ठीक है, इतना हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. एक एग्जांपल भी दिया था मैंने और ये भी बता दिया था. अब हम देखते हैं बेटे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम लगाएंगे तो हम क्या क्या रूल फॉलो करेंगे. ठीक है, सबसे हमारा पहला रूल है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई है, ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ब है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कम ले लिया, अगर इस तरह की कोई वर्ब है लास्ट में ई वर्ड ई लेटर है, तो तुम क्या करोगे, ई को हटा के आईएनजी लगा दोगे. कम का हो जाएगा कमिंग. एक एग्जांपल और ले लो, एडवाइस. ठीक है, तो क्या होएगा, एडवाइजिंग. तो इस तरीके से तुम्हें ई एलिमिनेट करके फिर आईएनजी ऐड कर देना है. ठीक है, तो इसका अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. देखो, श्याम इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट. श्याम मार्केट से आ रहा है, इज कमिंग. ठीक है, अब इसी को देखो बेटे, अगर मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करना चाहूं, मैंने कह दिया सब्जेक्ट को वी कर दो, तो अब वी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, आर. सॉरी. ठीक है, इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर करके देखनी है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. अब एक चीज और रहेगी बेटे इसमें, यू जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा तुम आर लगाओगे, क्योंकि यू प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है. तो अगर हम किसी एक को कहें, किसी एक इंसान को कहें, तब भी हम यू यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा को कहें तब भी हम यू यूज करेंगे. अगर यू है तो तुम आर का ही यूज करो. ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम द मार्केट. सेकेंड है हमारा, इफ इन द एंड ऑफ वर्ब इज आई एंड ऑफ वर्ब. अगर किसी वर्ब के लास्ट में आई ई है, इस तरीके से जैसे कि डी आई ई, तो इसको हो जाएगा बेटे, जब हम आई एन जी लगाएंगे तो डी वाई आई एन जी. ठीक है, डाई, डाइंग, लाई, लाइंग. ठीक है, टाई, टाइम. इस तरीके से. थर्ड हमारा सबसे आसान इंपॉर्टेंट सा है, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, यानी कि कोई वर्ब है और उसके लास्ट में डब्ल्यू आर वाई, इन तीनों में से कोई भी नहीं है. ठीक है, कहने का मतलब है कोई वर्ब ऐसी है जिसके लास्ट में ये अक्षर नहीं है, ना तो डब्ल्यू होना चाहिए,
ना आर होना चाहिए, ना वाई होना चाहिए। और ऐसी वर्ब में कि लास्ट वाले अक्षर से पहले वाला अक्षर वॉवल हो, जैसे कि बैग, इसका लास्ट वाला लेटर देखो बेटे, बैग, डब्ल्यू है नहीं है, आर है नहीं है, वाई भी नहीं है, और उससे पहले ठीक क्या है, वॉवल है, बी ई जी। तो इसको आई एन जी लगाते वक्त लास्ट का जो अक्षर है उसको हम डबल कर देंगे, जैसे बैगिंग, रन, यू वॉवल है, ये एन, ना तो डब्ल्यू है, ना आर है, ना वाई है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। सिमिलरली बैट, बी ए डबल टी आई एन जी, बैटिंग, पुट, पुटिंग। तो अब जब भी तुम स्टडी करोगे, तुम इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखोगे कि आई ई को हटा के आई एन जी हो गया है, वाई को हटा के प्लस आई एन जी कब किया है। तो इस तरीके ये चीज है ना, तो साथ साथ तुम पढ़ते चलोगे तो तुम्हारी हैबिट में आ जाएंगी। ठीक है, अगर एक बार हैबिट में आ जाएंगी तो फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और ध्यान से पढ़ो बेटे। ये हमारा सेकंड वीडियो था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल रेगुलेशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आगे मैं कराऊंगी इसका यूज। ठीक है, अब तक तो कि टेंस है क्या, कौन सी वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कब यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिस में देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और अभी तक तुमने मेरी वीडियोस देखी, थैंक यू वेरी मच। आगे भी पढ़ते रहो बहुत अच्छे से। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।